नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज ये बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 का वन लाइनर सेट जो है, वो 19वां सेट है। 18 सेट हो गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। आज दूसरा क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.42% है। अगला क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत में विश्व का दूसरा नहीं होगा, क्योंकि अब नया जो आ रहा है उसमें ये पहला हो जाएगा। तो जनसंख्या की दृष्टि से फर्स्ट हो जाएगा, चाइना को पीछा करते हुए। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना किलोमीटर है? तो 3214 किलोमीटर का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना किलोमीटर का है? तो ये 2933 किलोमीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तटीय भाग का कुल लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर का तटीय भाग का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये गुजरात है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को असम का शोक कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील है, जो मणिपुर में है, जो ये तैरता हुआ झील है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ये तराइन में पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में है और दुनिया का सबसे पुराना पर्वत श्रेणी है जो अरावली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होता? तो ये है यमुना नदी। ऐसे आप लोग जानते होंगे कि भारत की लंबी नदी गंगा है, लेकिन भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो कि सबसे लंबी है लेकिन समुद्र में प्रवाहित नहीं होता है? तो यमुना नदी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये कावेरी नदी है, जो 12 मास होता है। पर प्रायद्वीपीय भारत बोल रहा है तो ये भारत के मैप का जो निचला हिस्सा है, यहाँ से जैसे ये नीचे का हिस्सा है, उसके नीचे वाले जो हिस्सा होता है उसे प्रायद्वीप भारत बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? तो ये नंदा देवी है। उत्तराखंड राज्य के सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो ये K2 है। इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन है। इसका ऊंचाई की अगर बात करें तो 8611 मीटर इसका ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का क्या नाम है? तो ये क्या नाम है? हिमाद्री है, बृहद हिमालय। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला जो है ये कच्छ है। कच्छ गुजरात में है। 45,652 वर्ग किलोमीटर का है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो माहे है, पुडुचेरी, 9 वर्ग किलोमीटर इसका ये है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का सर्वाधिक नगरीयकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा है। कौन सा है? गोवा है। सबसे कम नगरीकृत भारतीय राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। याद रखिएगा, सबसे कम पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश और सर्वाधिक नगरीकृत तो गोवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो ये जो है ये मध्य प्रदेश है। ठीक है। भारत का सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य तो ये हरियाणा है। ठीक है। सबसे ज़्यादा वन वाला क्षेत्र कौन सा? मध्य प्रदेश, और सबसे न्यूनतम जो है वो हरियाणा है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। जो लोग हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ऐसे ही टेस्ट लगाते रहें। वीडियो पसंद आए तो एक एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व की सबसे नदी द्वीप जो है माजुली है, माजुली द्वीप जो असम में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। याद रखिएगा, 5.5 घंटा आगे है। आदम का पुल, ठीक है, भारत और किस देश के मध्य है? तो ये श्रीलंका। आदम का पुल किसे कहते हैं? वही पुल जो ये राम जी का जो बनवाया हुआ था वही होगा आदम का पुल, जो भारत से श्रीलंका तक का बना हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन के सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। किस समझौते के तहत भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा निर्धारित थी? तो ये शिमला समझौता 1914 में जो हुआ था, तभी से मैकमोहन रेखा निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो ये बांग्लादेश के साथ लगता है। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट होते हैं ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी पर्वतमाला समानतः किस महासागर में पाई जाती है? तो ये रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर में पाया जाता है। रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर, रिंग्स ऑफ फायर प्रशांत महासागर, ऐसे करके याद रखिएगा तो पता चल जाएगा कि रिंग्स ऑफ फायर जो है ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि प्रशांत महासागर में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा द्वीप समूह कौन सा है? तो सबसे ऊंचा द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? तो सबसे छोटा द्वीप समूह है लक्षद्वीप, 32 वर्ग किलोमीटर का है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो ये काराकोरम दर्रा जो है ये सबसे ऊंचा दर्रा है। कौन सा है? काराकोरम दर्रा। कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? तो शिपकिला दर्रा जो है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है? तो ये बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग स्थित है। जब बारिश और हिमपात एक साथ होता है तो अवस्था को क्या कहते हैं? तो स्लीट कहते हैं। क्या कहते हैं? बारिश और हिमपात के साथ को स्लीट कहा जाता है। अगला, डैश को सफ़ेद हाथियों का देश, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो ये ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये भाबर बोला जाता है। भाबर, क्या बोला जाता है? भाबर। दो नहीं आए, 2-3 बार रिपीट कीजिएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेथ वैली, मौत की घाटी किस मरुस्थल में है? तो मेजावे मरुस्थल में डेथ वैली है, मौत की घाटी जिसको बोला जाता है, मोजावे मरुस्थल। नारियल के उत्पाद में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? तो चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक खदान का उत्पादन करता है? तो ये उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा खदान का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक किस फल की खेती की जाती है? मतलब किस फसल की खेती की जाती है? तो सबसे ज़्यादा धान की खेती किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काजू का उत्पादक राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। आज का टेस्ट का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है। सोयाबीन उत्पादन वाला राज्य मध्य प्रदेश था। ये था हम लोग का आज का टेस्ट सीरीज 19वां का अंतिम क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि कमज़ोर वर्ग के विद्यार्थियों को भी टेस्ट लगाने में असुविधा ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।